हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम रहा। मार्केट में यदि आपने पुट साइड में यदि आपने 57,140 के ब्रेकडाउन पे एंट्री डाली है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम कैप्चर किया। अपन ने भी यहाँ पे लेवल लेकर के मार्केट को समझने का प्रयास किया था, बट मार्केट में प्राइस में एक्शन न होने की वजह से अपन को एग्जिट करना पड़ा 20-25 पॉइंट प्रॉफिट के साथ। डोंट वरी, मार्केट है, यहाँ पे हर जगह पे रिस्क लेना भी बेटर नहीं होता। कोई बात नहीं, कल मैं टेक्निकल इश्यू की वजह से आपके साथ वीडियोस को शेयर नहीं कर पाया। आज मैं आपके साथ बहुत बेटर एनालिसिस के साथ वीडियोस को लेकर के आया हूँ। पूरा सीखना, समझना और पॉइंट टू पॉइंट लर्निंग करने का प्रयास करना, क्योंकि कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे निश्चित है होने वाला है। तो आप पहले तो ये लर्निंग कर ले और उसके बाद कल किस प्रकार से एंट्री लेनी है उसके बारे में फिर अपन डेली टाइम फ्रेम पे कुछ समझने का प्रयास करेंगे। और फिर स्टॉक क्या कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट को आज स्टॉक ने नीचे गिरा फिर स्टॉक के ऊपर लेकर के आए, तो उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस है गैप डाउन या गैप अप। पहले अपन गैप डाउन के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे गैप अप के बारे में। लेकिन मैं वीडियोज को शुरू करूँ उससे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पर लेवल्स फॉरवर्ड हो और आप समझ सके, लर्निंग कर सके। चलिए, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 57,000 एग्जैक्ट पे। कल यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट यदि 56,720 से 800 के बीच में यदि कल मार्केट आपको देखने को मिले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट को हल्का सा वहाँ पे रिटेस्टमेंट होने दे। और यदि यहाँ पे ये वाला लेवल ब्रेकडाउन कर दे 56,560 का, जहां पर आपको पुट साइड में एंट्री बनानी है, और यहाँ पे पुट साइड में एंट्री पे आपको 150-200 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। जो ये एक गैप है वो गैप आपको फिल करके दे देगा। ये है बैंक निफ्टी का आज का रुझान। लेकिन यदि गैप डाउन के बाद में यदि 56,560 से एक सपोर्ट ले ले, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे जो कॉल सेल करते हैं जो पुट भी सेल करते हैं उनके बीच में फाइट चली है, बहुत अच्छी वाली फाइट है, लड़ाई की। उसके बाद मार्केट को ऊपर लेकर निकल गया, जिसने भी यहाँ पे अपना हैवी दबदबा दिखाया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे 560 पे आएगा, इसने यदि प्रॉफिट ली है तो वापस यहाँ पे ट्राई करेगा कि यहाँ पे लड़ाई करे। यदि लड़ाई करता है तो आपको यहाँ पे ट्रैपिंग मिल सकती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है 560 के ब्रेकडाउन के बाद में आपको एंट्री पॉइंट लेना है। लेकिन यहाँ पे यदि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में हल्की सी रिकवरी लेना शुरू कर दे, तब आपकी कॉल साइड में कैसे और कहाँ सेफ साइड एंट्री बनेगी वो समझने का प्रयास करें। कॉल साइड में आपकी एंट्री बनेगी जब तक 57,140 को ब्रेकआउट न कर दे। जब तक 57,140 को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आप मार्केट के अंदर कॉल साइड में अपने एंट्री का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आप नोट डाउन कर ले, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे हल्का सा मार्केट टेस्ट करके भी नीचे आ सकता है। तो जैसे ही एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करें, आप कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं और आप आराम से 57,525 तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन आप जो इसने सेल किया वो अपन को लड़ाई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और नोटिस करनी है कि 57,140 का ऐसा रेजिस्टेंस है जहां पर आपको भी ट्रैपिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब आपका एसएल पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट बने उसी टाइम ही आपको एंट्री लेनी है। और यदि यहाँ से कोई रेड कैंडल बन जाए तो आप पुट साइड में एंट्री डाल सकते हैं और उसी रेड कैंडल का आपको एसएल लेना है। नोट डाउन रखें, 15 मिनट की कैंडल डाल के रखें। अब देखिए कि कल यदि गैप डाउन के बाद में सपोज मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है, तब आपकी कैसे कॉल साइड और पुट साइड एंट्री बनेगी, क्योंकि वहां पे भी अपन को मोमेंटम मिलेगा। तब आपके लिए मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, जब तक 57,525 गैप अप ओपनिंग के बाद भी ब्रेकआउट नहीं करता है, मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता कि आप कॉल साइड एंट्री बनाएं, क्योंकि यहाँ पे यदि हल्की सी भी रेड कैंडल बनाई तो आप पुट साइड एंट्री डाल सकते हैं, आपको मोमेंटम यहाँ पे भी मिलेगा। तो गैप अप में जब तक 57,525 ब्रेक नहीं, एंट्री नहीं, सबसे सीधा सा रूल्स यही है। और यदि यहाँ से गैप अप के बाद में यदि डाउन आना शुरू करे तो अगेन आप यहाँ पे सेम कंडीशन में 57,140 पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। जैसे 57,140 ब्रेक डाउन होगा, मार्केट के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये सीधी सी लर्निंग पार्ट है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच फाइट है। जैसे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होगा, मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। सिंपल सी थ्योरी है। अब देखिए, समझते हैं कि 15 मिनट पे अपन ने मार्केट को समझने का प्रयास किया है। अब डेली का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे कुछ घटित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज HDFC बैंक ने बहुत बड़ा गेम खेला था मार्केट के साथ में, और उसने जैसे जैसे रिकवरी ली, जैसे जैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम मिला, उसने मार्केट को खींचने का पूरा प्रयास किया था। देखिए, यदि मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक आपको एनालिसिस बताऊं तो मार्केट ने सपोर्ट ले चुके हैं। अब यदि कल मार्केट इसका लो ब्रेक डाउन होगा
अगर गैप अप के बाद में तो सीधा सा बात है बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा और आप ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकते हैं 56,550 पे, यदि गैप अप के बाद की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे तो आपको मैंने गैप डाउन के बाद सीधा एंट्री पहले ही बता दिया एनालिसिस के अंदर, अपनी इतनी सटीक एनालिसिस है कि यहाँ से आपको मार्केट में मोमेंटम देखने मिलेगा और यहाँ पे एक हल्का सा जो ये गैप है ये गैप फिल करेगा। और यदि यहाँ पे कल गैप अप के बाद में सीधा ऊपर की साइड में निकलना शुरू करता है तो मार्केट में जैसे इसका हाई ब्रेक हो जाए सीधा आपको 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये डेली का टाइम फ्रेम बता रहा, क्योंकि HDFC बैंक बहुत बड़ा गेम खेला आज, जिसने अपन को ट्रैपिंग के अंदर मार्केट में जो अपन सबका व्यू था कि ऊपर की साइड में जाएगी, लेकिन उसकी बैंक की वजह से अपन को बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो गाइज आप सभी के लिए बहुत बेटर एनालिसिस मैंने बताई है, उम्मीद है आपने दोनों प्रीव्यू किया होगा। अगर बेटर लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और हमें ये बताना कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। फिर से बता रहा हूँ, चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मार्केट को सिखाया समझा जाता है।